ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस वर्ल्ड मूवीज़ में से एक है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में। ये कहानी में बताई गई हर एक बात एनालाइज मिशेल नाम की एक लड़की के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाले एनालाइज को 16 साल की उम्र से काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई। चक्कर आना, किसी भी बात पर रिएक्ट ना करना और बिना बात के चीखना, नींद में चलना, ये सारी प्रॉब्लम एनालाइज के लाइफ में एक आम बात हो गई थी। एक बार उसे बहुत बुरी तरह फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उनके घर वालों ने उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी रूप से बहुत बीमार है और उसकी प्रॉब्लम और न बढ़ जाए, इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 1973 में जब एनालिस 21 साल की हुई तो उसका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। एक समय ऐसा आया कि उसे लगने लगा कि उस पे शैतानी सायों का आत्मा है। वो जहाँ भी जाती वहाँ उसे शैतान का साया दिखता। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि आत्माएं उसके कानों में बोल रही है, तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी, नरक में। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो ना कोई चर्च में घुस पाती और ना ही कोई भगवान का तस्वीर देख पाती। थोड़ा और वक्त बीता तो एनालाइज की हरकतें और अजीब हो गई। कीड़े खाना, हाथों के बल चलना, अपने कपड़े फाड़ना और अपने आप को बहुत बुरी तरह मारना, ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत डर गए और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। उन्होंने चर्च के बीशटे मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, पर बहुत बुलाने पर वो उनके घर गए तो वहाँ का माहौल देखकर वो तो दंग ही रह गई। एनालिस पीस्ट को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपना सर दीवार पे मारने लगी और किसी अलग ही भाषा में ज़ोर ज़ोर से बात करने लगी। एनालाइज गुस्से में आकर एक हाथ से पलंग उठाई और दोनों पीस्ट की तरफ फेंक दिया। ये सब देखकर उन्हें भी एहसास कि एनालाइज बहुत ही बुरी आत्मा से पोजेस्ड है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के लिए उन्होंने एनालिस का एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लिया। एक्सोर्सिज्म यानी किसी भी इंसानी शरीर से शैतानी आत्मा को बाहर निकालने का तरीका। 1975 और 1976 के बीच करीबन 10 महीने एनालाइज की बॉडी से आत्माओं को भगाने की कोशिश की गई। शुरू में एनालिस को बेड से बांधकर पीस्ट ने उसके अंदर की आत्माओं को बाहर आने के लिए डराया, जिसके जवाब ने आत्माओं के गुस्से ने एनालाइज के बॉडी को बहुत हैट किया। एक्सोर्सिज्म करने पर पता चला उसके शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं वास करती है। इसीलिए एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बहुत वीक हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। दोनों पीस्ट और एनालिस के पेरेंट्स को उनकी मौत के जिम्मेदार मानकर अरेस्ट कर लिया गया, पर पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको 6 महीने के बाद रिलीज कर दिया गया। एक्सोर्सिज्म के वक्त एनालिस की वो आवाज़ें आज भी उनके कानों में आती है। सब्सक्राइब करें और सुनिए हर संडे एक ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी।